कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं तुरीयता। आगे कथा को जब बढ़ाया, एक बार सनातन सनत कुमार जी महाराज बद्री विशाल से चारों बालक चारों भाई वहां से चले आ रहे थे। उसी समय देखा क्या कि सामने से बीड़ा पर रस स्वादन करते हुए महाराज नारद जी चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 नारद जी महाराज की तरफ चले आ रहे थे। सनातन सनत कुमार ने जैसे ही नारद जी को देखा तो प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवा। सनत कुमारों ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया, क्या कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे नारद कहां से आ रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख मलिन क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवा, अरे तुम्हें किस बात की चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से आ रहे हो? कुतश्चागमनम तव, और कहां की ओर जा रहे हो? प्रश्न किया सनत कुमारों ने नारद जी से, और नारद जी ने जैसे भैया को देखा, क्योंकि सनत कुमार के छोटे भाई नारद हैं, और जैसे ही नारद जी को देखा सनत कुमारों ने, सनत कुमार ने नारद जी को देखा, तो आज नारद जी और रोने लगे भाइयों के साथ साथ। सनत कुमारों ने कहा, बात को बताओ क्या बात है? तो नारद जी बताने लगे अपनी वेदना। नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा चलो पृथ्वी पर घूमा जाए, और पृथ्वी पर हमने सुना है कि बहुत धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, चारों मठ हैं, हम देख करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं गया कहाँ? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम् पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं अहम तू पृथ्वी में आतो, मैं पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर के देखा क्या, मैं बहुत सी तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया,
काशी गया, गोदावरी गया, रंग क्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। बहुत सी जगह गया, हमने सोचा चलो हर आश्रम में जाकर के देख लिया, गृहस्थ आश्रम में भी जाकर के देखा जाए। देखा क्या? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न वेद्यते। हमने सब जगह जाकर के देखा, ना तो हमें सत्य दिखाई देता है। अगर कोई एक बार दिल में सत्य बोल ले तो मान लो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। सत्यम नास्ति, सत्य इस पृथ्वी से खत्म हो चुका है। तपा, ना कोई तपस्वी दिख रहा है। कोई दो माला कर लेता है, थोड़ी सी पूजा कर लेता है, उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तप भी खत्म हो गया। शौचम, ना कोई पवित्रता रह गई। पहले क्या होता था? पहले स्नान करके तब रसोई में जाया जाता था। आज सवेरे से जो है शाम को जब पूरे काम से फ्री हो जाते हैं तब रसोई में तब स्नान होता है। रसोई पहले खत्म हो जाती है, स्नान बाद में होता है। तो पवित्रता भी इस पृथ्वी पर समाप्त हो गई। लोगों में कोई पवित्रता नहीं रह गई। दया, आजकल दया नाम की चीज नहीं बची। कोई भी किसी के ऊपर दया नहीं कर रहा। जहां जिसका मौका मिल रहा है वहां काम कर रहा है। दया दानम न विद्यते, ये कुछ भी हमें देखने को इस पृथ्वी पर नहीं मिला। और काल कलिना धर्म मित्रेण बाधिता धुना। इस कलयुग में ऐसे लोगों की मनोवृत्तियां हो गई हैं कि मानो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो पत्रिका। लोगों की मंद बुद्धि हो गई है और पाखंड निर्ता संतो। आजकल संत नहीं, पहले संत हुआ करते थे। पहले देखा करते थे हम लोग कि जो भी ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के नाम से आश्रम होता था। पाखंड निर्दासन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी कह रही है। पाखंड निर्दासन तो आजकल संत नहीं रही है, पाखंडी हो गए। और क्या कर रहे हैं? बराका भाषणा। लोग ऐसे अपना पेट भर रहे हैं जैसे बराका मीन्स होता है सुअर। जैसे अपना सुअर पेट भरता है ऐसे लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। कोई भी कुछ भी कुछ नहीं कोई कर रहा है। चलो गृहस्थ आश्रम में देखकर देखा क्या कि तरुणी प्रभुता गे है बुद्धिदायका। जैसे गृहस्थ आश्रम में पहुंचा और गृहस्थ आश्रम में देखा क्या कि तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलने लगी? तरुणी प्रभुता गे है। नई बहू की आजकल चल चलो ठीक है, बहू पढ़ी लिखी हो पूछना चलो अच्छा बनता है, लेकिन और तो तरुणी प्रभुता के है और श्याल को बुद्धिदायका। कोई भी फंक्शन होता, मंगलकार होता, विवाह इत्यादि होता है तो सिलाई किससे लेने लगे लोग? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से। अब पहले बुजुर्गों से सिलाई ली जाती थी, अब कौन सिलाई देता है? बोले साले। जो साले साहब बोल देंगे वही होगा। श्याल को बुद्धिदायका, महाराज साले साहब से बुद्धि लेने लगे। चलो साले साहब से होशियार। अब कन्या विकरणो लोभात
लेकिन और क्या देखा कि कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। ये जब महाराज नारद जी ने कहा कि कन्या भाद दंपति नाम सकल कलम, कन्याओं का क्रय विक्रय नहीं हो, क्रय विक्रय हो रहा है और घर में कहीं खुशी शांति नहीं दिख रही, तो दंपतियों में लड़ाई अधिक से अधिक हो रही है। दंपति नाम चकल कलम। नारद जी महाराज ने कहा भैया इतना तो ठीक है, लेकिन मैं फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, मैं वृंदावन की ओर चला गया और जैसे वृंदावन में पहुंचा, जमुना के किनारे वहां पर एक दृश्य देखा। क्या देखा? करुणी प्रभुता गे श्यालो बुद्धिदायका। महाराज वहां पर एक दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके हम और भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक स्त्री जो तरुणी है और उसके सामने दो बेटे लेके हुए हैं, वो वृद्धावस्था की है, वो वृद्ध है, जर्जर है। और जब देखा क्या, और देख करके मैं आगे बढ़ने लगा तो उस स्त्री ने आवाज लगा दी। क्या कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु थोड़ा ठहर जाओ। नारद जी महाराज ने मुड़ करके देखा, उसने कहा आप ही से कह रहे हैं, रुक जाइए। नारद जी महाराज ने कहा कौन हो, अपना परिचय बताइए। अहम भक्ति तिख्याता इनो में तनयो मत। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति तिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये लोग कौन है जो आपके छोटे छोटे बालक जर्जर अवस्था में, वृद्धावस्था में लेटे हुए, ये कौन है? ये कौन है? कुल ज्ञान वैराग्य मानो जर्जरो। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और जो सामने आपको सखियां दिख रही हैं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि सारी नदियां हैं जो मुझे सांत्वना दे रही हैं। भक्ति देवी कहती है कि मैं उत्पन्न द्रवण देश गुजरात कर्नाटक होते हुए महाराज वृंदावन में आई, और वृंदावन में आकर के क्या देखा? वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपेण। वृंदावन में देखा कि मैं वृंदावन में आकर के तरुणी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र तरुण नहीं हो पा रहे हैं, ये जर्जर है। इनके लिए कोई उपाय बता दो। नारद जी महाराज ने बहुत से उपाय बताए और बहुत से उपाय करे, लेकिन ज्ञान वैराग्य को सही नहीं कर पाए। उसी प्रकार जब महाराज उसी के लिए हम इतने परेशान होकर के घूम रहे हैं, हे भैया आप ही कुछ बता दो जिससे ज्ञान और वैराग्य भक्ति प्रसन्न होकर के नाचने लगे। तभी जाकर के सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए कराया। आज एक पांडाल सजाया, उस पांडाल में भक्ति के लिए आसन डाला, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन डाला, और आसन डाल करके कथा को सुनाना जैसे सनत कुमारों ने प्रारंभ किया। मुख्य श्रोता महाराज नारद बने। उसी समय क्या हुआ?
मुखम संयोज्य करणान्ते सप्तमुच्चे समुच्चरन् ज्ञानम प्रभुताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। भक्ति देवी ने कहा मैं यहाँ पर नहीं बैठ पा रही हूँ, मुझे कोई आसन दीजिए, मैं कहाँ पर बैठूं। तब महाराज नारद जी ने कहा आप संतों के मन में और भक्तों के मन में जाकर के बैठ जाओ, जहाँ भक्ति होगी वहीं पर कथा सुन पाएगा, और जहाँ भक्ति नहीं होगी वो कथा सुन ही नहीं पाएगा। कथा प्रारंभ हुई और जैसी कथा प्रारंभ हुई तो कथा के महत्व के बारे में महाराज बताने लगे। ये कथा कैसी है और कथा कब तक सुननी चाहिए। कथा का प्रसंग जब बताया कि सदा से प्यार भागवती कथा, इस कथा को जितना हो सके उतना सुनो, क्योंकि कथा कभी पूर्ण नहीं होती। सदा से प्यार जितना हो सके उतनी सुनो, और कथा जितनी सुनोगे उतना ही आनंद आपको आएगा। राम कथा जे सुनते अगाही, राम कथा जे सुनते सुनते अगाही, राम कथा जे सुनती अगाही, रस जाता तो पाहे, रस राम कथा के सुनत अगाही। जिसने ये कह दिया कि मैंने राम कथा कृष्ण कथा सब पुराण सुन लिए हो, तो उसने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि जितना आपको इसको सुनोगे उतना ही रस मिलेगा। जैसे आम होता है ना, पका हुआ आम को जितना आप चूसोगे उतना ही आनंद आता ना। उसी प्रकार भागवत को बताया गया। निगम तरगलो गलतम फलम सुख मुखातम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुभावुका। निगम कल्प तरोर कलितम फलम। भागवत कैसी है? बोले निगम किसे कहते हैं? वेद को। भागवत वेद से निकला हुआ फल है। वेद वृक्ष रूपी से निकला हुआ पका हुआ, और सुखदेव जी महाराज ने उसे रसस्वादित भी किया है। सुखदेव मतलब होता है तोते ने उसे रसस्वादित भी कर दिया है, यानी ये फल मीठा भी है। अब इसको कैसे खाया जाए? बोले खाना नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को सुनना नहीं है, क्या करना है? बोले पीना है। पी कब सकते हैं? जब पी सकते हैं जब इसमें छिकला ना हो और ना ही गुठली हो। तो इसमें ना तो छिलका है और ना ही गुठली है। ये क्या है? द्रव्य संयुतम। इसमें पूरा का पूरा द्रव्य भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। जितना आप इसे पिएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। सनातन कुमार जी महाराज कहते हैं, और ये भागवत क्या करती है? ये भागवत पुण्य अर्जित करती है और पापों को खत्म करती है। जिस पुरुष ने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म ना किया हो, कभी एक लोटा जल भगवान को ना चढ़ाया हो, हमेशा दुष्कर्म करता रहा हो, और मरने के बाद में
उसे प्रेत योनि मिल जाए, अगर उसको भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए, उसे भी मोक्ष दे देते हैं भगवान। व्यास जी महाराज कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमान। ये भागवत कैसी है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव पूरे जिंदगी पाप करता रहा हो और मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिल गई हो, उसको भी अगर भागवत सुनने को मिल जाए तो प्रेत योनि छोड़ करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज ने कहा, कोई कथा है आपके पास में ऐसी जो हमें आप सुना सके? संत कुमारों ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। एक महाराज जी हैं, तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा के पास में एक नदी है तुंगभद्रा, उसके पास में एक गांव है। उस गांव में एक महाराज जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बहुत ही विद्वान हैं। लेकिन इनकी पत्नी दुराचारी है, दुर्बुद्धि है। महाराज दिन रात पूजा पाठ करके और भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी पूरे दिन घर से निकल करके यहाँ की वहां करती है, कभी सच नहीं बोलती। इसके बाद जैसे आत्मदेव जी महाराज ने अपने जन्म पर देखा कि मुझे पत्नी भी ऐसी मिली जो मेरी सुनने वाली नहीं है, और कहे तो कौन, इनको कोई भी पुत्र भी नहीं है। आत्मदेव जी महाराज बहुत परेशान कि मुझे अभी तक कोई संतान नहीं हुई, पत्नी का सुख नहीं मिला, बेटा है नहीं, बेटे का सुख नहीं मिला, संतान का सुख नहीं मिला, अब मुझे क्या करना चाहिए? आत्मदेव जी महाराज ने क्या किया? आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके चल दिए। वन में जाकर के देखा कि मैं अब इस शरीर को ही छोड़ दूं, मुझे जीकर के क्या करना? जब कोई संतान नहीं है तब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी नहीं रहना चाहिए। और जैसे मरने के लिए आगे बढ़े, वहीं पर एक संत आ जाते हैं। संत ने देखा, हाथ पकड़ लिया आत्मदेव का, कहा बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःख सिकार। अरे क्यों रो रहे हो? मुझे देखने में आ रहा है कि आपके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, आपके शरीर पर जनेऊ शोभायमान हो रहा है, आप कोई ब्राह्मण दिखते हैं, और एक ब्राह्मण, वो भी ज्ञानी ब्राह्मण, वो परेशान है, क्या बात है बताइए। आत्मदेव जी कहते हैं कि मुझे कुछ संतान नहीं है, मैंने एक बिरवा लगाया तुलसी का, वो भी सूख गया, मेरे घर में एक गाय है, उसने भी कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया अभी तक, और घर में भी कोई संतान नहीं है। ऐसे घर में रह करके क्या करेंगे? मुझे तो मर जाना ही चाहिए। संत ने कहा
एक बात बताओ, क्या जिसको पुत्र हो जाता है क्या वो सुखी रहता है? आजकल तो पुत्र हो जाए उतनी देर की प्रसन्नता है, और जैसा पुत्र बड़ा होता है तो शायद प्रसन्नता कम ही होती है। आजकल 90% ऐसे घर हैं कि पुत्र के खुशी में प्रसन्नता तो होती है, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं पुत्र परेशान भी करता है। हम तो कहते हैं कि जीवन में यदि संतान देना तो पुत्री देना, क्योंकि पुत्री के होने से जीवन में एक बार व्यक्ति रोता है। कब? जब उसकी विदा करता है। और पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर अपने माता पिता को रुला देता है। पता नहीं है कि पुत्र सुपुत्र होगा, हो सकता है कुपुत्र भी हो जाए तो वो जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख ही दुख देगा, और दूसरा दुख दे वो जीवन में दूसरा दुख यदि देता है कोई तो साधारण व्यक्ति ले लेता है, लेकिन जब अपना पुत्र ही दुख देता है तो झेलता नहीं है। आप संतान को कहते हो तो पुत्री मांग सकते हो, पुत्र की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि पुत्री एक पक्ष का नहीं, एक घर का नहीं, दो घर का नाम रोशन करती है। एक घर में पिता का नाम रोशन करती है, दूसरे ससुराल में जाकर के अपने जो धर्म के पिता है उनका नाम, अपने पति का नाम, दो जगह को महाराज नाम करती है। नाम रोशन करने में जो पुत्री आगे है वो पुत्र नहीं है। पुत्र वंश बढ़ाता है, हमारे पुत्र ऋण से उर्ण करता है, लेकिन अगर पुत्री ना हो तो वो भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट होता है। रामायण की तरफ चलते हैं। महाराज श्री राम जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम जी महाराज निकल पड़ते हैं। जनक जानकी जी साथ में चल देती है लक्ष्मण जी के साथ में। जब भरत जी महाराज लौट करके आते हैं कि मेरे भाई भाभी भैया सब लोग वनवास की ओर चले गए, तो उनके साथ में पूरी अयोध्या लेने के लिए जब जाती है दशरथ जी महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए। जनक जी को साथ में लिया और जनक जी को साथ में लेकर के जैसे चित्रकूट में पहुंचते हैं, सबने कहा कि घर लौट चलो, लेकिन जनक जी ने अपनी पुत्री जानकी से कहा, बेटा तुमने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि अगर तुम घर पर रह जाती तो शायद अपने पति धर्म से वंचित हो जाती, और कहीं अगर तुमने अपने माता केकई की बात ना मानी होती तो तुम माता पक्ष से उड़न नहीं हो पाती। अगर तुम अपने पति के साथ में नहीं आती तो पति का महाराज जो धर्म है वो नष्ट हो जाता। आज तुमने मेरे धर्म को, मेरे पिता के नाम को रोशन किया है। अरे पुत्री, तू मेरी पुत्री ही क्या, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। महाराज आज ब्राह्मण समझाते हैं आत्मदेव जी को, अरे क्या करना है, ये शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आप किससे मोह करते हो, भगवान का भजन करो, कुछ नहीं होता, संतान से कभी सुख नहीं मिलता है। आत्मदेव जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे संतान दे दो। जब बहुत कहा तो एक फल दिया, और फल दिया, कहा कि इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला दिया। अब जब पत्नी फल खा लेगी ना तो संतान होगी, बहुत अच्छी सुशील पुत्र होगा, जिससे आपके जीवन का नाम रोशन होगा। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के महाराज वो फल ला करके
उनकी पत्नी अपनी पत्नी धुंधली को दिया और धुंधली से कहा इस फल को खा लेना, जिससे तुम्हारे उदर में पुत्र आ जाएगा और जल्दी से संतान हो जाएगी, हम निसंतान से संतानवान हो जाएंगे, ये फल जरूर खा लो। लेकिन धुंधली की बुद्धि तो खराब है।